रात को जब वह थक कर लेटा तो गांव को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, तेरी बहुत याद आती है। वहां मैं तेरा राजा था और यहां मैं एक मजदूर बन गया हूं। लक्ष्मी उसके पास बैठी और उसके पैरों में तेल लगाने लगी। हिम्मत मत हारिए, हमारा अर्जुन पढ़ रहा है, वही हमारी जीत है। कोने में बैठा अर्जुन छोटी सी लालटेन की रोशनी में अपनी पुरानी किताबें देख रहा था। उसने अपने पिता की हालत देखी और मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। शहर ने रामू को ठुकराया नहीं था, पर उसे अपनाया भी नहीं था। वह बस इस भीड़ का एक छोटा सा हिस्सा बन गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक किसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसकी मिट्टी से जुड़ी समझ और हिम्मत में होती है। शहर में आए हुए 2 महीने बीत चुके थे। रामू की जिंदगी अब सीमेंट की बोरियां और ढोने और चौराहे पर मजदूरी करने तक सीमित हो गई थी। उसका शरीर पहले से कमजोर हो गया था, लेकिन कहते हैं किसान भले ही मिट्टी से दूर हो जाए, पर मिट्टी कभी किसान को नहीं भूलती। एक दिन रामू एक बड़े से बंगले के बाहर बैठा आराम कर रहा था। वह बंगला शहर के एक रिटायर्ड अफसर मिस्टर खन्ना का था। रामू की नजर जैसे ही उस बंगले के बगीचे पर पड़ी, वह चौंक गया। बगीचा पूरी तरह उजड़ा हुआ था, सूखी घास, मुरझाए फूल और सख्त बेजान मिट्टी। रामू से रहा नहीं गया। उसने गेट पर खड़े गार्ड से पूछा, भैया, इतना सुंदर बगीचा ऐसे क्यों मर रहा है? गार्ड ने झुंझलाकर कहा, यहाँ कोई माली टिकता ही नहीं। सब ऊपर ऊपर से पानी डालकर पैसे लेकर चले जाते हैं। साहब भी अब उम्मीद छोड़ चुके हैं। रामू ने हिम्मत करके कहा, क्या मैं साहब से मिल सकता हूँ? मैं इस बगीचे को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। पहले तो गार्ड ने मना किया, लेकिन तभी मिस्टर खन्ना खुद बाहर आ गए। उन्होंने देखा एक गरीब फटे कपड़ों में आदमी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। तुम माली हो? नहीं साहब, मैं किसान हूँ। मिट्टी की नब्ज पहचानता हूँ। आपका बगीचा सूखा नहीं है, ये घुट रहा है, इसे सांस लेने की जरूरत है। मिस्टर खन्ना उसकी बातों से प्रभावित हुए। ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूं। अगर कुछ फर्क दिखा तो तुम्हें काम मिल जाएगा। रामू ने उसी पल से काम शुरू कर दिया। उसने मजदूरी छोड़ दी और पूरी लगन से बगीचे में जुट गया। 3 दिन तक वह सिर्फ मिट्टी की खुदाई करता रहा, उसे ढीला करता, उसे सांस लेने देता। उसने सूखी पत्तियों और कचरे से देसी खाद बनानी शुरू की। लक्ष्मी और अर्जुन भी उसके साथ जुड़ गए। अर्जुन स्कूल के बाद पानी देता और रामू हर पौधे से ऐसे बात करता जैसे वो उसके अपने हों। वह फिर से वही महसूस कर रहा था जो कभी अपने गांव के खेतों में करता था। 5वें दिन सूखी चमेली की बेल पर एक छोटी सी कली खिली। मिस्टर खन्ना ने जब उसे देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। 1 हफ्ते के अंदर बगीचा पूरी तरह बदल चुका था। गुलाब फिर से खिलने लगे थे, घास नरम हो गई थी और हवा में एक नई खुशबू थी। मिस्टर खन्ना ने रामू को बुलाया। रामू, तुमने कमाल कर दिया। जो काम बड़े बड़े डिग्री वाले माली नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया। आज से तुम इस बगीचे के स्थायी रखवाले हो और तुम्हारे रहने के लिए मैं पीछे वाला क्वार्टर भी दे रहा हूं। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने उनके पैर छू लिए। साहब, आपने मुझे काम नहीं, मेरी इज्जत वापस दी है। उस दिन रामू घर लौटा तो खाली हाथ नहीं था। वह अर्जुन के लिए नई स्कूल ड्रेस और लक्ष्मी के लिए एक साड़ी लेकर आया था। पिताजी, क्या अब हमें फिर मजदूरी करनी पड़ेगी? नहीं बेटा, अब हम मिट्टी की सेवा करेंगे। और याद रखना, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। अब रामू को समझ आने लगा था कि उसका असली खजाना क्या है, उसका किसानी ज्ञान। शहर के लोग अब शुद्ध और ऑर्गेनिक चीजों के लिए तरस रहे थे और रामू के पास वो ज्ञान था जो किसी किताब में नहीं मिलता। यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में यही मिट्टी रामू की किस्मत बदलने वाली थी।